और आप लोग का फी का टाइमिंग मिला होगा ना कॉलेज की तरफ से कि किस दिन में कौन सा फी देना है। उसको फी शेड्यूल बोल सकते हैं। फी शेड्यूल मिला होगा आप लोग को। उस हिसाब से पैसे आप लोग डिपॉजिट कर रहे हैं कि नहीं? उससे मतलब नहीं है, मतलब जब उससे मतलब नहीं है। तुम ऑनलाइन में तुम जुड़ जाओ उनसे, जितेंद्र जी को बोल के तुम नाम, हाँ जाओ तुम नाम उसमें अटैच करवा लो। हम नहीं कर सकते। वो नाम रोल नंबर जनरेट होगा, सब वही करते हैं ताकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को ये नोटिस दिख रहा होगा जो भी स्क्रीन शेयर कर रखे होंगे रिगार्डिंग फीस। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप लोग के ग्रुप में मैसेज आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये करना है क्या, फीस का जो रिमाइंडर है जो फीस वाला पता चल गया सर, को पेमेंट कर देना है। उसको लिए फिर वहाँ DRCC का पेमेंट जब भी आता है, वहाँ जो अथॉरिटी है कॉलेज में वहाँ मिल लोगे एक बार। सेकेंड ईयर का सर या फर्स्ट ईयर का है? ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, और क्या है कि नहीं। सेकेंड ईयर का है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। ऐसा दे दिए नहीं, हाँ आपके साथ है। देखिए, सुनना है, लिखना नहीं। कुछ लिखवाने के लिए आप बोले अजय सर से हम पूछ रहे थे कि हमने बहुत लैब करवाया हम लोगों ने। अभी तो बात करें। ठीक है, आप बैठो, करवा देंगे टाइम निकाल कर। हम लोग करते हैं सिक्योरिटी कोड। हम अपने एप्लीकेशन को हाउ वी कैन सेव आवर एप्लीकेशन, हाउ वी कैन सिक्योर आवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हम लोग से हाउ वी कैन सिक्योर आवर एप्लीकेशन। ध्यान दो, हम अपने सॉफ्टवेयर को, एक मिनट ध्यान देना, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने वेब एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। जैसे जीमेल है, आपका अकाउंट है जीमेल का, उसको कैसे सिक्योर आप बना सकते हैं। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दीजिएगा तो सिक्योर रहेगा कि नॉन सिक्योर हो जाएगा? नॉन सिक्योर। आप अपना जो क्रेडेंशियल्स है, जो यूनिक आईडी है, उसको पासवर्ड के साथ शेयर नहीं कीजिए। आप अपना OTP है, उसको किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। आप मतलब आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, टू नेवर शेयर विथ बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक का जो डिजिट होता है CVC और जो कोड होता है उसको
किसी ऐसे आदमी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए जो आपको सस्पिशियस लग रहा हो बंदा, कि दैट पर्सन इज ए सस्पिशियस। आपसे कभी कभी फोन आता है, आपके घर पे फोन आता होगा कि आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो गया, प्लीज गिव योर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, ओटीपी। और जैसे ही कहेगा कि ये नंबर से मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा और आपका चालू हो जाएगा। वो चालू क्या होगा, सारा कार्ड ही आपका क्रैश कर लेके बैठ जाएगा वो। लोग सोचता है कि हमसे पासवर्ड तो पूछाएंगे, पासवर्ड लोग, हाँ, लोगों के मन में रहता है पासवर्ड नहीं पूछा बट ट्रांजेक्शन हो गया। ट्रांजेक्शन कभी कितनी बार आपने सुना होगा कि मोबाइल नंबर को भी जैमर के द्वारा जाम कर दिया जाता है। आपका पर्सनल एक जैमर सॉफ्टवेयर होगा जो आपके, सुनो इधर, आपके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। जैसे ही आपका मोबाइल उस रेंज से बाहर होता है, जैमर के रेंज से बाहर होता है, मोबाइल स्टार्ट्स टू वर्क, मोबाइल स्टार्ट्स टू वर्क। जब बड़ी घटनाएं घटती है तो ऐसे ही किया जाता है कि जिस आदमी के नाम पे अकाउंट है तो वो जिस लोकेशन में बैठा है उस लोकेशन में जाकर जैमर सॉफ्टवेयर का यूज कर लिया जाता है। और जब ट्रांजेक्शन हो जाता है फिर क्या होता है, फिर उसको मशीन डीएक्टिवेट होता है। जैसे आप बैंक से निकालने गए 25 लाख रुपया, बैंक से आप निकालने कितना गए 25 लाख रुपए, तो बैंक एक बार जिसका अकाउंट है, जिस व्यक्ति का भी अकाउंट है, उसको कॉल करके जरूर पूछता है कि डू यू वांट टू विड्रॉ सच अमाउंट। कुछ लोग वेटिंग में हैं। डू यू वांट सच अमाउंट टू विड्रॉ, तो बैंक आपको फोन करता। अगर आपका फोन ही जैमर पे है तो हाउ ही कैन स्टॉप। एक समय के बाद है कि वो परमिट कर देगा कि यू कैन विड्रॉ दी मनी, क्योंकि सामने वाला बंदे का चेक पे साइन है। ठीक है सर, जैमर क्या है? जैमर को कह सकते हो कि जैमर होता जैसे उस रूट को, जैसे मोबाइल पे जैमर लगता है, इंटरनेट पे जैमर लगता है, या ट्रैफिक रूट पे जैमर लगता है। जैमर का मतलब उस एरिया को, जैसे कहते हैं कि हमें इस पार्ट को ऑपरेट करना है। सुनो, बॉडी के इस पार्ट को ऑपरेट करना है तो डॉक्टर सुई देता है जिससे इस पार्ट शून्य हो जाती है। यू कैन डू ऑपरेट ऑन दैट पार्ट। उसका जैमर क्या है, उस पार्टिकुलर एरिया को, पार्टिकुलर लोकेशन को, पार्टिकुलर डिवाइस को डिसेबल कर देता है कुछ देर के लिए। सॉफ्टवेयर भाई, बिना सॉफ्टवेयर के कैसे काम करेगा। दिस इज सॉफ्टवेयर, दिस इज ए एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर बोलना सही नहीं होगा, दिस इज एन एप्लीकेशन जो आपको क्या करता है कुछ समय के लिए, मतलब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा थोड़ी कि पूरे दिन पूरी रात, ऐसा नहीं होगा। उस एरिया में, जैसे कहते हैं कभी कभी कश्मीर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस एरिया में नेट ब्लॉक कर दिया जाता है। व्हाई वी आर ब्लॉकिंग आवर नेट? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। कम्युनिकेशन क्यों रोका जाता है? ताकि सिक्योरिटी आपका क्रैश ना हो। सुनो, अब एंट्री लेवल सिक्योरिटी कोड्स में क्या हुआ, यूजर लॉगिन विथ यूनिक आईडी। आप अपनी आईडी यूनिक रखा कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके सिस्टम के पासवर्ड को, एप्लीकेशन के पासवर्ड को, सिस्टम और एप्लीकेशन, सिस्टम का मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर्स, चाहे वो वेब ब्राउजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, सब क्या है, एप्लीकेशन है। और सिस्टम का मतलब आपका मॉनिटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। देखो इसमें क्या है, यूजर ऑफ सिक्योरिटी मॉनिटर्स। Security monitors are a set of software programmers which monitor the use of network and protect them from any unauthorized use. इंडस्ट्री में क्या होता है, सुन लो, इंडस्ट्री में क्या होता है कि नेटवर्क मैनेजर की टीम होती है, नेटवर्क इंजीनियर की टीम होती है। कौन बंदा अपने सिस्टम पर क्या कर रहा है। मान लो कंपनी में 500 लोग काम कर रहे हैं, करते ही हैं। 500 लोग में कौन क्या कर रहा है, ठीक है, काम करने की जगह काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव काम करने में लग गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम करके बैठ गया, लेकिन क्या कर रहा है, इज ए राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन, ही इज डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क और डिस्ट्रक्टिव वर्क। तो हर मॉनिटर पे नेटवर्क इंजीनियर 10-12 लोग होते हैं, तो हर मॉनिटर पे उनका कंट्रोल रहता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, ताकि कोई अनऑथराइज काम तो नहीं कर रहा है, कंपनी का डेटा तो नहीं चोरी कर रहा है।
कंपनी का डेटा भी चोरी कर सकता है, अपने मेल पे अटैच कर ले, कर सकता है ना, सब कुछ नहीं, मेल पे अटैच कर ले। कंपनी में आपको पता होना चाहिए सारे पोर्ट डिसेबल होते हैं, मालूम है इस बात एक्सक्यूज को? मी सर। हाँ हेलो सर मोनिका वेटिंग में है। कंपनी में क्या होता है, सारे पोर्ट डिसेबल किए जाते हैं, सारे पोर्ट, चाहे माइक का फोन हो, हेडफोन का हो, सारे पोर्ट, केवल चार्जर छोड़ के सारे पोर्ट बंद रहते हैं। क्यों? पोर्ट सर। हाँ बताओ। अभिनव पांडे बोलिए। Why all ports are blocked? सारे पोर्ट ब्लॉक, यहां तक कि सीडी पेन ड्राइव वाला पोर्ट ही नहीं, ऑल पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड। आप गाना भी नहीं सुन सकते, यू कांट लिसन म्यूजिक। क्यों ऐसा? म्यूजिक से क्या हो सकता है, मान लो कोई वीडियो फाइल से आपको डेटा चुराना है, सारे पोर्ट किसके, वीडियो फाइल से डेटा चुराना है, कोई इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना है, तो सुनकर भी हम डेटा हाइड कर सकते कि नहीं, चुरा सकते कि नहीं? चुराना मतलब डायरेक्टली उसने पेन ड्राइव नहीं लगाई, सीडी नहीं लगाई, मेलिंग नहीं की उसने डेटा को, बट आफ्टर लिसन ही कैन ट्रांसफर द डेटा। तो इसलिए नेटवर्क प्रोग्रामर की टीम होती है पूरे कंपनी में कि जो आपके डेटा को देख सके कि डेटा इधर से उधर हो तो नहीं रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है कोई कंपनी का एम्प्लॉय। सेकंड पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। बायोमेट्रिक तो तुम लोग बता दो, बताओ। आधार ऑथेंटिकेशन, हाँ सर बायोमेट्रिक लिया जाता है सर, आई जो कॉलेज में आने की फिंगर इंप्रेशन, व्हाट इज दैट? दैट इज बायोमेट्रिक, मीन आपके बॉडी के फिजिकल पार्ट का जो इंप्रेशन हो। हाँ बायोलॉजिकल सर, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ बायोलॉजिकल बोल सकते हैं। तो आपके जो बॉडी का जो फिजिकल पार्ट्स है, फिंगर है, आईज है, आपको पता है ना, आईज इज ए बिग बायोमेट्रिक सिस्टम। आईज, थंब है, फिंगर है, तो ये मतलब आपके जो फिजिकल ऑर्गन्स है बॉडी के, उससे जो हम लोग अटेंडेंस बना रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट में एंट्री ले रहे हैं, चाहे आजकल तो सिस्टम ऐसा आ गया कि मोबाइल भी खोल रहे हैं तो चेहरा दिखाई खुल जाता है, क्या है वो? आजकल तो सेंसर आ गया है सर। बायोमेट्रिक सेंसर्स। थर्ड, उसके बाद वायरस एंट्री प्रोटेक्शन। वायरस से हम लोग अपने सिस्टम को कैसे बचाते हैं? हाउ वी कैन सेव आवर सॉफ्टवेयर फ्रॉम वायरसेज। मेरा एक क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा। हाउ वी कैन सेव आवर मशीन्स मींस कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम वायरसेज, ये बताओ आप लोग। हाँ ठीक है। और एनपीएवी सर नेट प्रोटेक्टर हम लोग यूज करें तो ताकि कोई क्रैश ना हो, वायरस एंटर ना करे, मालवेयर एंटर ना है, तो स्पाइवेयर ना हो। वायरस से हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अपने मशीन को? सिंपल सी बात बताओ। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर मशीन्स, आवर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेज, बस इतनी सी बात है। सर एंटीवायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और उससे सर हम लोग प्रोटेक्ट करें सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे सिस्टम में जनरली ये सब क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पूछे चाहे नहीं पूछे, कि हमारे मशीन में वायरस आ कैसे जाता है। वायरस इंटर्स इनटू आवर मशीन। वायरस अपने मशीन में, अपने एप्लीकेशन के अंदर कैसे आ जाता है? थ्रू द इंटरनेट। थ्रू द इंटरनेट, वन वेरी गुड। और यूएसबी पोर्ट टू यूएसबी शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। 3 सही है, सही बात है। एप्लीकेशन के थ्रू आता है, जो हम लोग अलाउ का बटन दबाते हैं। यस, वेरी नाइस पॉइंट 4। आप लोग बताइएगा, चुप ही रहिएगा। ईमेल के थ्रू सर, फाइल डाउनलोड करने समय ईमेल्स के माध्यम से। सर इंटरनेट में तो एक क्वेश्चन आता है फिशिंग अटैक, ये कौन बच्चा या बच्ची बताएगा? व्हाट इज ए फिशिंग अटैक? लास्ट बेंच आप लोग बताइए, फिशिंग अटैक क्या है?
सर फिशिंग अटैक होता है सर जो झांसा देंगे जैसे कि आपने हाँ नहीं सही बोल रहा है, ही इज राइट एट हिज पॉइंट, ही इज राइट। इसका नाम सर इसीलिए फिशिंग अटैक पड़ा सर, क्योंकि इसको भी तो हम लोग अटैक करते हैं झांसा देंगे ना सर उसको। नहीं वो स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग है PHIS, फिशिंग एफ नहीं है, PHISING, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का सिंपल सा मतलब है कि आपको गलत मेल डाल के you won a lottery of such amount, you won a prize of such amount, you won a such amount of thing, और आपका इंफॉर्मेशन को स्टोल कर लिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमारे पास सर मैसेज आता है सर कि आप लॉटरी जीते हैं या आपके बैंक में सर लोन है या फिर क्रेडिट हो गया, These are phishing attack। तो सर वो अगर जो सर मैसेज भेजता हो या फिर तो वो उस पर एक लिंक आता है सर, लिंक आता है सर, तो हर एक साइट पर सर http डॉट लिखा होता है सर, तो वो जो ऑन डिफॉल्ट होता है मतलब मालूम कराई है सर, उस पे http क्यों नहीं होता है लिखा हुआ? क्या रहता है लिखा हुआ उस पे? http सब उस पे लिखा हुआ नहीं होता सर, OP डॉट करके या फिर कुछ और साइट से लिखा होता है। देखो प्रोटोकॉल या HTTP क्या है? प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है, देखो सुनो, प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम उस एप्लीकेशन की हिस्ट्री को भी रख सकते हैं। प्रोटोकॉल एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम उस एप्लीकेशन की हिस्ट्री को रख सकते हैं। जब प्रोटोकॉल ही नहीं होगा, whenever there is no protocol, तो आपका डेटा कहाँ गया आपको भी नहीं पता चलेगा। आपने सबमिट बटन दबाया और वो डेटा सामने वाले के पास चला गया, बट लैक ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल उस एप्लीकेशन में नहीं मेंशन है, तो आपका डेटा चला भी गया लेकिन आपको पता नहीं चला। और जिस उसको देखो, उसमें होता क्या है, जब हाई लेवल एप्लीकेशन बनती है तो हाइड किया जाता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, मेन एप्लीकेशन को बहुत पीछे रखा जाता है, जो ये काम होता है। प्रोटोकॉल है बट आपके सामने नहीं है, हिडन करते हैं। और जैसे जो साइट वेबसाइट हम लोग बनाते हैं उसके सामने रखते हैं, जब डर ही नहीं किसी बात का तो क्यों छिपाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताओ सर फिशिंग अटैक जो आता है सर लिंक, उसका उसको नंबर कहाँ से प्रोवाइड कराया? पर्सनल नंबर जो आपको ईमेल, आज आप एक चीज जान लो कि डेटा इज ए क्रूशियल पार्ट। तो जो लोग आपको डेटा बेचते हैं, जैसे आज कंपनीज को, आज जीमेल के पास जितने डेटा है, चाहे याहू के पास जितने डेटा है, सबको वहां का जो लोग बैठे हैं मैनेजर MBA BBA करके वो डेटा बेच दिए। उन्होंने 20 लाख डेटा पकड़ा दिया फिशिंग अटैक कंपनी को, ले लिया 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया ले लिया उसने, 4 करोड़ रुपया ले लिया उस डेटा बेचने का। उस डेटा में अगर कंपनी को 2 लाख 4 लाख डेटा में अगर 10-20 डेटा भी सक्सेस कर गया, उससे ज्यादा अर्न कर लेगा। 2 लाख में 10-20 का 100-200 लोग फंस जाएंगे एकदम आराम से। तो उसको डेटा तो वहीं से मिलता है, जीमेल से मिलेगा, जिसके पास है वो भी दे पाएगा। कॉलेजेस से मिलता है, यूनिवर्सिटीज से मिलता है, स्कूल से मिलता है, ऑफिसेस से मिलता है, और कहां से मिलेगा? बैंक से मिलता है। ये तरीके जहां पर है। तो वायरस कैसे आता है? वायरस थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द नेटवर्क। वायरस कम्स इनटू आवर सिस्टम थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द नेटवर्क। मैंने इंटरनेट अभी नहीं बोला, नेटवर्क मतलब ये सिस्टम उससे जुड़ा, उससे जुड़ा, विदाउट इंटरनेट, केबलिंग के द्वारा सिस्टम जुड़े हुए हैं, केबलिंग के द्वारा सिस्टम जुड़े हैं। लेकिन मैंने अगर डेटा आपसे लिया और आपके पास वायरस है तो मेरे सिस्टम में भी वायरस आ जाएगा। तो वायरस एंटी प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि वायरस क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? जल्दी बोलो। वायरस इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। A virus is a hidden program that gets entry through network and force the system to clone the virus. The virus can travel from one computer to another on network. एक मशीन से दूसरे मशीन, दूसरे मशीन से तीसरे मशीन, तीसरे से चौथे, through the network. They are capable of हाँ, लेकिन इसको सर लिंक इस पे नहीं है, इसी पे क्लिक करना है, पैसा हुआ अंदर रहता है, वो अंदर रहता है लिंक।
तो लिंक को हाइड कर दिया जाता है। मेथड है जावा के अंदर, जावा तुम लोग नहीं जानते हो, गेट और पोस्ट। तो ये मेथड का यूज होता है, इसमें गेट लगा दिया जाता है, पोस्ट लगा दिया जाता है। जो नॉर्मल होता है उसमें गेट लगा दिया जाता है। पोस्ट वाला मेथड छिप जाता है, गेट वाला मेथड बाहर आ जाता है। पोस्ट लगा दिया, आपको पता नहीं चलेगा, उसका काम हो गया। Antivirus software products are available to prevent the entry of virus. It detects the virus and destroys it through a process. The antivirus products are available for standalone PC as well as for network. एंटीवायरस एक सिस्टम में भी लगा होता है, और मान लीजिए इस नेटवर्क से, मेरे नेटवर्क से 20 लोग जुड़े हुए हैं, सबको वो हैंडल कर लेता है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू, हमारे थ्रू उसको गया, उसको गया। तो वायरसेज क्या है? वायरसेज आर सॉफ्टवेयर। काम कैसे करता है ये मेरा जानने का मतलब आ गया, काम कैसे करके, ठीक है। वायरस इंटर्स इनटू आवर मशीन, हाउ इट वर्क्स। मेरा क्वेश्चन समझ जाओ कि नहीं समझ जाओ? यस सर, वायरस वर्क कैसे करता है? वायरस आपके मशीन में घुस गया, एंट्री ले ली, काम कैसे करेगा? काम तो सर करेगा ही नहीं, काम को और रोकेगा नहीं, मतलब हाउ वायरस विल वर्क। सर जितना फाइल हम लोग ओपन करेंगे उस फाइल में वायरस जाते जाएगा। वायरस क्या करता है? वायरस जब आपके मशीन में आता है, सुनो, वायरस हैड इट्स ओन कोडिंग सेक्शन। कोडिंग होती है वायरस के अंदर, ऐसे नहीं आता। जो कोड किया रहता है वही चीज कर सकते हैं। उस कोड, वो वायरस जो कोडिंग होती है, वो आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वहां जाके वो कोड चिपक जाता है, कोड बना देता है वही काम। हाँ, और वो कोड पुराने वाले कोड को हटा देता है और ये अपना कोड जाकर वहां पर चिपका देता है, वहां पर जाकर चिपका देता है। इससे क्या होती कि प्रोडक्ट अपना काम करना अच्छे से बंद कर देता है। वायरस कहां कहां अटैक करता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्यों अटैक करता है? क्योंकि डेटा करप्ट करने के लिए, मदरबोर्ड, हार्डवेयर करप्ट करने के लिए, प्राइमरी मेमोरी को कैप्चर कर देगा, तो फिर आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे, अब है मैनेजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेस। सुनो, सिक्योरिटी थ्रेट को ई बिजनेस में हम कैसे मैनेज करेंगे? बताओ तुम लोग सोच के। मैनेजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेस में सिक्योरिटी थ्रेट कैसे करेंगे? सर ऑनलाइन बिजनेस हाँ, ऑनलाइन बोल सकते हो। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे आपका बिजनेस आ गया। योर बिजनेस ऑन द ई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। क्या आपका जूम पे अभी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन? ई पार्ट है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक के बिना चल जाएगा क्या जूम पे पढ़ाई? आपका जूम का लाइसेंस रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या चाहिए, कैसे हम सिक्योर करेंगे? जैसे जूम पे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सिंपल सी बात, ध्यान देना, कोई बाहर का बच्चा इसमें ऐड होके फॉल्स करके ना घुस जाए। हो जाता है ना? तो उसी को हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें लिखो, 2-4 लाइन लिखना है बस। देखो, मैनेजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स इन ई बिजनेस, ज्यादा नहीं, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, मेरा क्लास है फिर। सिक्योरिटी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी थ्रेट में सर, मैनेजिंग सिक्योरिटी थ्रेट इन ई बिजनेस। देखिए, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस uses
इंटरनेट एंड पब्लिक नेटवर्क्स फॉर ई बिजनेस. Modern organizations uses internet and public networks for e-business. देखिए, the security measures in e-business are successful for the following. पहला लिखिएगा फायरवॉल. क्या सर? फर्स्ट लिखिए फायरवॉल. फायरवॉल, REWALL. फायरवॉल के आगे लिखिएगा, एक लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं. Prevent unauthorized users access. Prevent unauthorized users access. Prevent unauthorized users access. दूसरा लिखिएगा इनक्रिप्शन. व्हाट सर? इनक्रिप्शन स्पेलिंग बोल दूं? नो सर. इनक्रिप्शन में लिखिए प्रिवेंट रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉमा मैसेज कॉमा रिपोर्ट्स. Prevent reading of information, comma message, comma reports. थर्ड लिखिए ऑथेंटिकेशन. confirm the authenticity of a claim of other pointee. पॉइंट के बाद बाई, पॉइंटी भाई, POINTY. पॉइंटी लिख लिए? यस सर, हो गया. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मैसेज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ? मैसेज इंटीग्रिटी का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय मैसेज इंटीग्रिटी? मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब मैसेज का इंटीग्रेशन नहीं. आपने जो मैसेज भेजा, वॉट एवर यू हैव सेंड मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन नॉट बी अल्टर्ड इन मिडिल, कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय अदर्स, कैन नॉट इंट्रूडर डू डिस्टर्बेंस इन दैट मैसेज. मतलब वो मैसेज कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. मैंने सोर्स से डेस्टिनेशन मैसेज भेजा तो मैसेज शुड बी इंटीग्रेट. ना एक फुल स्टॉप हटना चाहिए, ना एक कॉमा पढ़ना चाहिए.
मैसेज जैसा है वैसा ही, दिस इज कॉल्ड मैसेज इंटीग्रिटी। लिखिए, ascertaining, ascertaining, ascertaining that communication content, ascertaining that communication content is not disturbed, is not disturbed। ascertaining का क्या मतलब होता है? निश्चय ही, निश्चय, मतलब जो कम्युनिकेशन कंटेंट जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टर्ब बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी को इमेज भेजे किसी के शर्ट का, तो उसका पॉकेट ही गायब है बीच में। मतलब जो कंटेंट जा रहा है that should be reach 100% to 100%। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है बताओ फटाफट। वही ऑनलाइन सिग्नेचर क्या? देखिए, डिजिटल सिग्नेचर का फायदा क्या होता है? तो सेंडर्स भेज रहा है, तो मैसेज भेजा, तो सेंडर तो भेज रहा है ना, ऐसा नहीं कि कोई गलत आदमी उसके नाम पे फेक आईडी बना के उसने भेज रहा है। ये होता है ना आजकल कि नाम पर फेक आईडी बना के लोग चैट करते हैं, लड़का लड़की हो जाता है, लड़की लड़का हो जाता है। होता है कि नहीं आजकल? उसी तरह डिजिटल सिग्नेचर क्या है कि राइट पर्सन है सेंड टू डेस्टिनेशन, राइट हाई सिक्योरिटी सर। राइट पर्सन इज एट बोथ साइड, राइट पर्सन इज एट बोथ साइड। जिसने मैसेज भेजा भी वो भी राइट पर्सन है, जिसने रिसीव किया वो भी राइट पर्सन। पहले के जमाने में क्या होता था, लोग कोई भेजते थे गोल्ड है या कुछ ऐसा चीज भेजे, तो पैसे का नोट फाड़ के रखते थे कि जो आदमी लेके जा रहा है नोट का एक हिस्सा एक तरफ, सामने वाले के पास नोट का हिस्सा एक तरफ। उससे क्या होता था कि नोट का नंबर शुड बी सेम। तो फिर नहीं होता था या ना आज होता है? उस समय नहीं था डिजिटल सिग्नेचर। कैसे आप कुछ लेके जा रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर, कैसे पहचानेंगे किसको देना है, जिसको हमने दिया दैट इज राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन। आज तो डिजिटल सिग्नेचर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, आप लिखो इसमें डिजिटल सिग्नेचर में लिखो कन्फर्मेशन ऑफ सेंडर्स ऑथेंटिसिटी, कन्फर्मेशन ऑफ सेंडर्स ऑथेंटिसिटी। फिफ्थ पॉइंट है ऑफ सेंडर्स ऑथेंटिसिटी। चलो अब अटेंडेंस भेजो, भेज दिए तुम इस क्लास की भी? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, थैंक यू सर, टेक केयर सर। फीस देने का कोशिश जल्द से जल्द कीजिए कॉलेज को। फीस दे चुके हैं सर।